इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ चॉइस फिलिंग के बारे में। तो अगर आप जो है वो जैसे जोसा काउंसलिंग की या फिर सीएसएबी की या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो है वो अगर काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो आप जो है वो चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हो। जैसे दो मेजर जो है वो कंसर्न रहती है, एक होती है कॉलेज की और दूसरी होती है कि ब्रांच की, डिपार्टमेंट की। तो आप जो है वो इसे कैसे चूज़ करोगे, क्योंकि आपको जो है वो ये दोनों चीज़ें देखनी होती है कि मुझे कॉलेज कौन सा मिल रहा है और मुझे ब्रांच कौन सी मिल रही है। तो इन दोनों का जब तक आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, तब तक आप एक अच्छा चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। कई बार स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ कॉलेज को देखकर चूज़ कर लेते हैं, या फिर कई बार सिर्फ डिपार्टमेंट को लेकर चूज़ कर लेते हैं। तो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो काउंसलिंग होती है इसमें आपको फिर बाद में एडिट का ऑप्शन नहीं होता है। तो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से आपको पहले ही कर लेनी होगी, ताकि फाइनल जो है आपको बाद में एडिट की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। अब आते हैं बात की, देखो दो से तीन कैटेगरी में मैं चीज़ें को डिवाइड कर देता हूँ। जैसे टॉप कॉलेजेस, उसके बाद एक कॉलेज की, जैसे दो चीज़ मैं देख रहा हूँ, एक है कॉलेज और दूसरा है ब्रांच। तो कॉलेज की अगर मैं बाइफर्केशन करूँ तो कॉलेज में जो है वो तीन टाइप की कॉलेज आ गई। एक हो गया टॉप कॉलेज, टियर 1, फिर टियर 2, टियर 3। और फिर ब्रांचेस की मैं बात करूँ तो ब्रांचेस में भी आप जो है वो दो से तीन में बाइफर्केशन कर सकते हो। एक हो गई टॉप ब्रांचेस, और एक हो गई ठीक ठाक ब्रांचेस, और एक हो गई जो सबसे लोअर ब्रांचेस हो गई, जो कि ये तीनों की अगर मैं बाइफर्केशन की बात करूँ कि अगर जो है वो मैं ब्रांचेस बोल रहा हूँ कि ये टॉप ब्रांचेस हैं, तो ये बेसिकली जो जनरल ट्रेंड है, मीन्स जिस पे प्लेसमेंट ज़्यादा होती हैं, उसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये CSIT ECE हो गई, यहाँ पे आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो गया, और इसमें आपको माइनिंग, मेटलर्जी या फिर केमिकल, एरो एरोस्पेस, ये सभी हो गई। ओके, तो ये और ये, इन दोनों को अब आपको लेके चलना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे किस ब्रांच में जाना है। ओके, ब्रांच को प्रायोरिटी दो। तो ब्रांच को आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि देखो कॉलेज का क्या है कि कॉलेज आपको ऊपर नीचे भी मिल सकता है, लेकिन ब्रांच का क्या है कि ब्रांच आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है। ओके, कॉलेज, आप किसी कॉलेज में जाओगे तो सिलेबस मोर और लेस दोनों का सेम रहेगा। ओके, आप मीन्स अगर आपकी जो है वो CS की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कोई NIT सूरतकल में जाओ या NIT राउरकेला में जाओ, सिलेबस तो मोर और लेस सेम ही रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले प्रायोरिटी आपको जो है वो ब्रांच को देनी चाहिए। फिर ब्रांच जब आपका फिक्स हो जाए, तो आपको ऐसे फिल करना है कि टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांच जो भी आपने चूज़ की है, टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांच फिल करो, फिर मीडियम कॉलेज के टॉप ब्रांच, फिर लोअर कॉलेज के टॉप ब्रांच, फिर जो है वो मीडियम कॉलेज के फिर जो है वो ब्रांच सेकंड प्रायोरिटी पे आओ, तो फिर टॉप कॉलेज के मीडियम ब्रांच, फिर मीडियम कॉलेज के मीडियम ब्रांच, फिर लोअर कॉलेज के मीडियम ब्रांच। फिर उसके बाद आप प्रायोरिटी आओ कि जो लोअर ब्रांच हो गई, तो लोअर ब्रांच में आपको जो है वो टॉप कॉलेज के लोअर ब्रांच, फिर मीडियम कॉलेज के लोअर ब्रांच, और फिर लोअर कॉलेज के लोअर ब्रांच। तो इस सीक्वेंस में आप इस चीज़ को फिल करोगे, तो आपको जो है वो क्या होगी कि ऊपर से वो दिया जाता है, मीन्स आपका प्रेफरेंस चेक किया जाता है। तो अगर आपकी मार्क्स सेटिस्फाई कर रही होगी, आप एलिजिबल होगे, तो आपको जो है वो उधर से सीट मिलने की चांसेस रहेंगे। ओके, तो इस चीज़ को आप प्रायोरिटी देना कि टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांच, फिर टॉप कॉलेज के मीडियम कॉलेज के टॉप ब्रांच, फिर लोअर कॉलेज के टॉप ब्रांच। क्योंकि कई बार जो है वो ऐसा होता है कि आपको कॉलेज प्रेफरेंस देना होता है, तो उस केस में आप इस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। जैसे किन्हीं को रहता है कि मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप जो है वो टॉप कॉलेज के जो है वो मैक्सिमम ब्रांच भर दो, फिर मीडियम कॉलेज के मैक्सिमम ब्रांच भर दो, फिर लोअर कॉलेज के मीडियम ब्रांच भर दो। तो ऐसे जो है आप फिल कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि ये वाला जो सीक्वेंस है, ये मैंने जो बताया, ये आपके लिए थोड़ा ना थोड़ा हेल्पफुल ज़रूर होगा, क्योंकि आँख बंद करके जो है वो आप अगर कोई भी ब्रांच फिल कर देते हो, तो बाद में आपको रिग्रेट होगा, और बाद में चेंज करने का ऑप्शन बहुत कम होता है। उसके लिए CGPA आपको मीन्स 9 एंड अबव चाहिए होगी, तो वो हर बार लाना फिजिबल भी नहीं होता है। तो इसीलिए जो है वो आप देखो, पहले एनालाइज़ करो, आप सिलेबस देखो, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखो, अपने इंटरेस्ट को देखो, और फिर जो है वो एक लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या-क्या जो है वो ब्रांचेस फिल करनी है। ओके, और आफ्टर दैट आपकी जब ये सीक्वेंस तैयार हो जाए, फिर जो है वो आप चूज़ करो कि ओके, मैं ये चीज़ें फिल करूँगा। ओके, तो अ, मैंने एक जोसा का टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जोसा एंड CSAB का, तो आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो कि आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, तो आप जो है वो उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप इनके वीडियोस देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पे भी जा सकते हो, आचार प्रशांत ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पे आप देखोगे तो लगभग जो है वो
4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं और इनकी जो वीडियोस होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफ़ी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहाँ पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार ज़रूर देखना। नाम याद ज़रूर कर लो, आचार्य प्रशांत।